डॉक्टर अमित नायक, क्या जरूरी है? आप तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तमाम लोगों की समस्याओं को उठा रहे थे, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और आपको ये भी उम्मीद थी कि भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात में भी दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को छुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी थे, इन पर बात होनी चाहिए थी? क्या नहीं लग रहा कि कांग्रेस खुद अपनी रणनीति से भटक रही है और हर बार ऐसा ही होता है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है? देखिए विपनेश जी, कांग्रेस कभी मुद्दों से भटकती नहीं है। गुजरात के चुनावी मुद्दे अलग है। गुजरात में जो महंगाई का दौर चल रहा है, जब मोदी जी सीएम थे यहाँ पे, तब बड़े बड़े भाषणों में आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला था कि गुजरात की कोई भी बहनें परेशान हो, मुझे 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिएगा। और वो 50 पैसे का पोस्ट कार्ड अभी कौन सा एड्रेस पे लिखे वो बहनें नहीं जानती। आज मेरी गुजरात की बहनें जो परेशान है, उनके घर का जो बजट गिर गया है, क्योंकि महंगाई गुजरात में नहीं पूरे देश का एक बड़ा प्रश्न है। अब गुजरात की स्थिति देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा महंगी शिक्षा है। इतनी महंगी शिक्षा लेने के बावजूद जब युवा रोजगार के लिए निकलता है तो उसको रोजगार के बदले मिलता क्या है? आउटसोर्सिंग के जरिए उसका शोषण किया जाता है। जो इंजीनियर लड़का, बीएड पढ़ा हुआ लड़का अच्छी पढ़ाई करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करता है, उसको महज 10,000 11,000 रुपए में आउटसोर्सिंग के जरिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पे लिया जाता है। क्या ये युवाओं का शोषण नहीं है? हम उस मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जो महंगाई है उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात में इतनी महंगी शिक्षा लेने के बावजूद गुजरात का युवा जब सरकारी भर्तियों के पर्चे देने जाता है, गुजरात अकेला ऐसा स्टेट है जहां भ्रष्टाचार का, भाजपा का भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिसकी वजह से 2 साल में 22 से ज्यादा सरकारी भर्ती के पेपर फूटे। आज तक एक भी कसूरवार को सजा नहीं मिली है, एक भी चमरबंदी को जेल में नहीं डाला है। और भाषणवीर ऐसा कहते हैं कि एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। भाई पहले बताइए तो सही, कौन से चमरबंदी को आपने पकड़ा, कौन से चमरबंदी को आपने सजा दिलाई? एक किस्सा तो बताइए। फिर वो मोरबी केबल ब्रिज का हादसा, आज तक कोई आरोपी पकड़ा है उसमें? आज तक संवेदना बताइए। भाजपा के स्टार प्रचारक आ गए, एक साथ 80 लोगों ने गुजरात को गए। अरे भाई ये सब स्टार प्रचारक तब थे वहां पे जब मोरबी केबल ब्रिज गिरा, संवेदना जताने क्यों नहीं आए? ये सब भाजपा के स्टार प्रवक्ता तब कहां गए थे जब गुजरात में इतनी सारी सरकारी भर्तियों के पर्चे फूट रहे थे? जब मेरा गुजरात का बेरोजगार युवा गांधीनगर पाटनगर में सरकार के सामने बाहे चढ़ा के आंदोलन कर रहा था, तब उनके प्रति संवेदना जताने के लिए कोई भाजपा का नेता क्यों नहीं आया? और जैसा कि अभी जानते हो, वीर सावरकर वाला मुद्दा है। गुजरात की जनता को वीर सावर जी जेल में कितने दिन रहे, उन्होंने चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी या हिंदी में लिखी, उन्होंने माफी मांगी नहीं, ये मुद्दे तो इतिहास में है ही। इतिहास कभी बदलता नहीं है, पर उससे गुजरात की जनता वो मुद्दा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के टाइम में क्या अहमियत रखता है? हर बार इन्हीं मुद्दों पर आप बात करते हो, जनता के मुद्दे जो उठाते हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं आप। वही तो मैंने सवाल पूछा कि एक स्ट्रेटेजी के लिए राहुल गांधी इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, धूप आंधी तूफान में, और जब चुनाव आता है तो फिर आप अपनी ही स्ट्रेटेजी से भटक जाते हैं, दूसरे मुद्दे को हवा देकर। आपको समझ ही नहीं आता कि बीजेपी किस तरह से फायदा उठा लेती है उसका। विपनेश जी, मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। यही भाजपा के लोग, यही आरएसएस वाले बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा केरला से निकली है, महाराष्ट्र में आके खत्म हो जाएगी। कल की जाहिर सभा के पिक्चराइजेशन वीडियो देखे होंगे, जो लोग ऐसा बोलते थे कि महाराष्ट्र में आते आते ही यात्रा खत्म हो जाएगी, वो यात्रा खत्म नहीं हुई, दुगनी ताकत से 10 गुनी ताकत से आगे बढ़ी है। यानी जो गांधी विचारधारा है उसकी बात हम करते। तो आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात चुनाव पर होगा? बेशक होगा, क्योंकि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को जोड़ने निकले। जो मोदी जी मन की बात करते रेडियो पे अकेले में, एक प्रेस रिपोर्टर को उन्होंने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है। वो प्रेस इंटरव्यू किसके साथ करते? अक्षय कुमार के साथ करते। आपको कौन सा मैंगो पसंद है, आप मैंगो काट के खाते हो या घोल के पीते हो? ऐसे तो उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री बात करते? देश का प्रधानमंत्री कोई टीवी मीडिया के एंकर को इंटरव्यू देने के बदले फिल्म स्टार को एंकर को डिबेट देता है, इंटरव्यू देता है। राहुल जी तो लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं, लोगों की मन की बात जान रहे हैं, महंगाई की बात जान रहे हैं, मंदी की बात जान रहे हैं, बेरोजगारों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।